अरे बाप रे, आज मुझे जंगल से निकलने में देरी हो गई और आज ही जंगल में से ऐसी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ना जाने ये आवाजें किसकी होंगी। मुझे तो ये आवाजें किसी जंगली जानवर की लगती है। तभी विजय देखता है कि एक सुअर एक बड़े से पेड़ के नीचे फंसा हुआ है। सुनो मनुष्य, मैं कब से इस पेड़ के नीचे फंसा हुआ हूँ। मेरी तो कमर ही टूट गई। क्या क्या तुम मुझे इस पेड़ के नीचे से निकाल दोगे? मैं तुम्हारा जिंदगी भर आभारी रहूंगा। अरे बाप रे बाप, परंतु तुम इस पेड़ के नीचे कैसे फंस गए? ये पेड़ तो काफी वजनी लग रहा है। देखो, मैं यहाँ से गुजर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये पेड़ इतना कमजोर होगा। मैं यहाँ से गुजरा और ये पेड़ मेरे ऊपर गिर गया और मेरी ये हालत हो गई। मुझे बचा लो। अच्छा, ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं अभी इस पेड़ को हटाकर तुम्हें बचा लेता हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। विजय अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस पेड़ को वहाँ से हटा देता है। अब वो सुअर बिल्कुल ठीक था। तुम्हारा बहुत धन्यवाद दोस्त। तुम एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो। तुमने मेरी बहुत सहायता की। नहीं तो लोग मेरी शक्ल सूरत देखकर ही मेरी मदद नहीं करते। देखो, मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। इसीलिए मैंने आज तुम्हारी मदद की। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है मेरे दोस्त, परंतु तुम मुझे कोई मामूली सुअर मत समझना। मैं एक जादुई सुअर हूँ। मैं ऐसे ही सबकी परीक्षा लेता हूँ और जो भी परीक्षा में सफल हो जाता है, मैं उससे एक जादुई इनाम देता हूँ। ओह अच्छा, इसका मतलब अब तुम मुझे भी इनाम दोगे क्योंकि मैंने भी तुम्हारी मदद की है। हाँ मेरे दोस्त, तुम तो इनाम के पूरे पूरे हकदार हो। तभी वो सुअर अपने जादू से वहाँ एक बक्सा ले आता है। वे बक्सा बहुत चमक रहा था। क्या ये वो इनाम है जिसकी तुम बात कर रहे थे? परंतु इस बक्से में आखिर ऐसा क्या है जो तुम इनाम के तौर पर मुझे देना चाहते हो? मेरे दोस्त, जरा सब्र करो। इस बक्से में तुम्हारे लिए एक बहुत खास चीज है जो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देगा। बस उससे मांग कर देखना। परंतु तुम इसे यहाँ नहीं खोल सकते। इसके लिए तुम्हें इस बक्से को अपने घर ले जाना होगा। ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। इस बक्से को मैं घर ले जाकर ही खोलूंगा। विजय वो बक्सा उठाता है और अपने घर की तरफ चल देता है। तभी वो सुअर एक जादूगरनी में बदल जाता है। विजय और बद्रीनाथ दो अच्छे दोस्त थे। वो जंगल में लकड़ियां काटने का काम किया करते थे। बद्रीनाथ अपनी ईमानदारी की वजह से पूरे गांव में बहुत मशहूर था। गांव के सभी लोग उसकी ईमानदारी के कारण उसकी बहुत इज्जत किया करते थे और उससे एक ईमानदार आदमी मानते थे। वहीं विजय अपनी जिंदगी बहुत गरीबी में गुजार रहा था। वो अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता था। मम्मी, मुझे लड्डू खाना है। आप तो जानती हो मुझे लड्डू कितना पसंद है। मुझे लड्डू ला दो ना। देखा विजय, ये बस हर समय लड्डू लड्डू ही करती रहती है। ये बहुत जिद्दी हो गई है, जबकि ये जानती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि इसे लड्डू खिला सकें। हाँ शांति, हम बहुत ज्यादा गरीब हैं। काश मैं भी थोड़े ज्यादा पैसे कमा पाता तो मैं अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करता। आप चिंता क्यों करते हैं? एक दिन आप भी अच्छे पैसे कमा पाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, परंतु
मुझे अब और मेहनत करनी होगी अपने परिवार को खुश रखने के लिए। पिताजी, मुझे लड्डू नहीं चाहिए। जब हमारे पास पैसे होंगे तभी मैं लड्डू खाऊंगी। आज का सारा काम तो हो गया, परंतु मैं बहुत थक गया हूँ। आज घर जाकर अपनी पत्नी से कुछ अच्छा बनवा कर खाऊंगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। हाँ, बस वो घर जाते ही कहीं शुरू ना हो जाए, क्योंकि एक बार वो शुरू हो जाती है तो उसे चुप करवाना किसी के बस की बात नहीं है। बद्रीनाथ घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बाबा मिलते हैं। हाँ, तुम बद्रीनाथ हो ना? सुना है तुम इस पूरे गांव के सबसे ईमानदार व्यक्ति हो। इतनी ईमानदारी का क्या करोगे? इस दुनिया में ईमानदारी काम नहीं आती। बाबा जी, आप एक साधु होकर ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे तो आपके ज्ञान पर शक हो रहा है। ईमानदारी ऐसी चीज है जो कभी साथ नहीं छोड़ती, वो मेरे हमेशा काम आएगी। हाँ, अगर तुम जीवन भर ईमानदारी करोगे तो कुछ ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। थोड़ी बेईमानी करो तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ये दुनिया सभी बुरे लोगों से भरी पड़ी है, तुम अच्छे बनकर क्या करोगे? बाबा जी, मैं ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा, भले मुझे कोई 7 सोने के महल भी लाकर क्यों ना दे दे, मैं तब भी अपनी ईमानदारी ही दिखाऊंगा। अच्छा, चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर कितने समय तक तुम अपनी इस ईमानदारी के भरोसे रह सकते हो। कभी तो ऐसा जरूर होगा कि तुम्हारे मन में भी लालच आ ही जाएगा। नहीं बाबा जी, ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर बद्रीनाथ वहाँ से चला जाता है। जानवी, मैं बहुत थक गया हूँ और आज मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। तो मुझे कुछ अच्छा सा भोजन बना के खिला दो, ताकि फिर मुझे अच्छी नींद आ जाए। अच्छा भोजन बनाने के लिए अच्छे पैसे लगते हैं, और जितनी ईमानदारी दिखाते हो उसमें बस तुम्हें रूखा सूखा ही खाने को मिलेगा। अरे, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो सबको मुझसे मसला क्या है? सबको तो मुझसे उल्टा खुश होना चाहिए। ईमानदारी से किसी का भला नहीं होता। देख लो अपने दोस्त को, कैसी गरीबी का जीवन जी रहा है। तुम्हें अगर अपना जीवन बर्बाद नहीं करना तो ईमानदारी छोड़ दो। ठीक है, अब घर में जो भी भोजन बना है तो मुझे लाकर दे दो, मैं वही खाकर सो जाऊंगा। हाँ, और तुम कर भी क्या सकते हो? सुनो विजय, आज मुझे किसी काम से जल्दी घर जाना है, तो तुम ये सारा काम अकेले कर लोगे ना, या फिर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी? नहीं बद्री भैया, अगर आपको जरूरी काम है तो आप चले जाइए, मैं सारा काम अकेले देख लूंगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु सारा काम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बस आज के दिन ये सारा काम तुम अकेले देख लो। कल से मैं तुम्हारे साथ खुद काम करूंगा, बल्कि तुम्हारे बदले का काम भी मैं खुद ही कर दूंगा। बस आज मुझे जरूरी काम से जाना है। ठीक है बद्री भैया, आप आराम से जाइए, मैं आपका सारा काम देख लूंगा। ऐसा कहकर बद्रीनाथ वहाँ से चला जाता है। विजय को अकेले काम करते करते काफी रात हो जाती है। शुक्र है, अब सारा काम खत्म हो चुका है, अब मैं आराम से घर लौट सकता हूँ। विजय घर जाने के लिए निकल जाता है, तभी रास्ते में वो एक सुअर की मदद करता है। सुअर खुश होकर उससे एक जादुई संदूक देता है। जादुई संदूक में से एक गुल्लक निकलता है। अरे वाह, मतलब उस सुअर ने मुझसे सही कहा था, ये तो वाकई में एक जादुई गुल्लक है। हाँ, परंतु आप इसका क्या करेंगे? ये आपके किस काम आएगा?
उसने कहा था मैं इस जादुई गुल्लक से कुछ भी मांग सकता हूँ। ये मेरी हर मनोकामना पूरी करेगा। मम्मी, मुझे लड्डू खाना है। आप तो जानती हो मुझे लड्डू कितना पसंद है। मुझे लड्डू ला दो ना। ये जादुई गुल्लक, हमें कुछ लड्डू चाहिए, क्या तुम हमें दे सकते हो? तभी जादुई गुल्लक के जादू से वहाँ पर कुछ लड्डू आ जाते हैं। पिताजी, लड्डू, ये तो लड्डू है। क्या मैं इन्हें खा सकती हूँ? हाँ बेटा, तुम जितने चाहो उतने लड्डू खा सकती हो। अब हमारे पास ये जादुई गुल्लक है। अब हमें जो भी भोजन खाना होगा हम इससे मंगा लेंगे। अब हमारे जीवन में मुश्किलें नहीं रहेंगी। सही कहा आपने। कम से कम अब हमें रोज अच्छा भोजन खाने को मिलेगा। विजय का परिवार अब बहुत खुश था। चिंकी मजे से लड्डू खाने लगती है और उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे विजय, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारे हाथ में ये गुल्लक कैसा है? बद्री भैया, ये कोई मामूली गुल्लक नहीं है। ये एक जादुई गुल्लक है। इससे जो भी मांगो वो हमें दे देता है। मुझे और मेरे परिवार को दूसरे गांव जाना है, तो मैं ये आपके पास रखवाने आया हूँ। क्या ये इतना कीमती है? इससे जो भी मांगो वो ये दे देता है। तो फिर तुम इससे मेरे पास क्यों रखवाना चाहते हो? भैया, मैंने बोला ना, हमारे परिवार को दूसरे गांव में कुछ काम है, तो हम वहां जा रहे हैं। कुछ दिन में हम लौट आएंगे। तब तक मेरी ये अमानत आप अपने पास रख लीजिए। इस पूरे गांव में सबसे ईमानदार तो आप ही हैं, जब मैं आपको ये जादुई गुल्लक दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ये जादुई गुल्लक अपने पास रख लेता हूँ। तुम आराम से होकर आ जाओ। हाँ। विजय वो जादुई गुल्लक बद्रीनाथ को दे देता है और उसका पूरा परिवार दूसरे गांव जाने के लिए निकल जाता है। अरे वाह, हमारे तो मजे आ गए। अब इस जादुई गुल्लक से इतने पैसे मांगना जितने हमने कभी नहीं देखे। क्या ये तुम क्या कह रही हो? मैं इस जादुई गुल्लक का हरगिज इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये मेरे दोस्त की अमानत है। वो मुझ पर भरोसा कर मेरे पास ये रखवा कर गया है। मैं इससे कुछ भी नहीं निकालने वाला। देखो, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। तुम्हारी ईमानदारी के कारण हम बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा ना, मैं इस जादुई गुल्लक का इस्तेमाल नहीं करूँगा, चाहे फिर हम जीवन भर गरीब ही क्यों ना रहें। इतना कहकर गुस्से में बद्रीनाथ अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे वही साधु दोबारा से मिलता है। किस्मत ने तुम्हें एक और मौका दिया है। चाहो तो तुम अपना जीवन यहाँ से बदल सकते हो। उस जादुई गुल्लक से जितना धन मांगोगे वो तुम्हें देता रहेगा, परंतु तुम तो बेवकूफ हो। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं अपने दोस्त के दिए हुए गुल्लक का इस्तेमाल करूं? हाँ, अब नहीं तो कब करोगे? अगर ईमानदारी के रास्ते पे चलते रहोगे तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। सब फायदा तुम्हारा दोस्त ही उठा लेगा और वो एक अमीर व्यक्ति बन जाएगा। मैं तो कहता हूँ इस गुल्लक को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और एक अमीर आदमी की तरह अपना जीवन गुजारो। हाँ, क्या ये गुल्लक मुझे इतना अमीर कर सकता है? कह तो तुम ठीक ही रहे हो। आखिर ईमानदारी ने मुझे क्या दिया? मैं अब तक अच्छा भोजन भी नहीं खा पाता। अगर इस गुल्लक के साथ रहा तो ये मुझे अमीर बना देगा। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे इस गुल्लक को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, मैंने कहा था तुम एक दिन अपनी ईमानदारी जरूर छोड़ोगे और आज वही दिन है। अब अपने दोस्त के आने से पहले इस गुल्लक को ले जाओ। ऐसा सोचकर बद्रीनाथ जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचता है। तुमने सही कहा था, ईमानदारी के रास्ते पे चलकर मैं आज तक गरीब रहा, मुझे कुछ नहीं मिला, परंतु जिंदगी ने मुझे एक मौका दिया है। अब मैं इस गुल्लक को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा और बहुत अमीर हो जाऊंगा। अरे वाह, ठीक, चलो हम ये गांव छोड़ देते हैं और कहीं और चलते हैं।
बद्रीनाथ और उसकी पत्नी उस जादुई गुल्लक को लेकर एक नाव में बैठ जाते हैं। बस अब से कुछ देर में हम इस गांव से बहुत दूर निकल जाएंगे, फिर वो विजय हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अब देर नहीं करो जी, इस गुल्लक से बहुत सारा खजाना मांग लो। हाँ, तुमने सही कहा। ए जादुई गुल्लक, हमें बहुत सारा खजाना दे दो, हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। बद्रीनाथ के इतना कहते ही उस नाव में बहुत सारा खजाना आ जाता है, परंतु उस खजाने का वजन बहुत ज्यादा था। अरे अरे बाप रे, ये मैंने लालच में आकर क्या कर दिया। मैं तो भूल ही गया था कि खजाने का वजन इस नाव से बहुत ज्यादा होगा। कहीं ये नाव इस समुद्र में डूब न जाए। नाव उस खजाने का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाती और उस समुद्र में ही डूब जाती है। बद्रीनाथ अपने लालची मन के कारण उस समुद्र में कहीं गायब हो जाता है।